ढिमकनाथ, नाचे भोलानाथ। फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु तेरी जय हो। हरि ओम 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 ओम। बैठो हैदराबाद जिंदाबाद। बैठो। क्या हाल चाल है जनाबे आली? जेब रहे ना खाली, हर रोज रहे दिवाली। क्या हाल चाल है हैदराबादी? जिंदाबाद। हरिओम हरिओम। आप लोग कहाँ चले गए थे इतना समय? कितने साल के बाद मिले? हैदराबाद वाले किधर गए थे? हाँ, किधर चले गए थे? विदेशों में गए थे क्या? फिर एक माँ का बेटा, वो माँ छोड़ के तो भगवान में मिल गई। अब तुम लोग इतने सारे इतने साल कहाँ चले गए थे? बहुत दिन के बाद मिलते तो कहाँ गए थे तुम? माँ तो चली गई, तुम तो इधर ही थे। हैं, तुम भी जाके आई क्या? तो आप लोग कहाँ गए थे इतने सब? हैदराबाद वाले कितने साल के बाद मिले हो? हैं, वो जो कितना वर्ष पची मिले? 2-3 साल तो हो गया। 3 साल हो गया। तो कहाँ गए थे तुम लोग? बाप रे, 3-3 साल तक आप लोग चले जाते किधर? मिलते भी नहीं। हाय कर ले, हाय। जो रूबरू ऐसा टीवी में तो देखा होगा, लेकिन ऐसा रूबरू पहली बार देखा तो हाथ ऊपर करूं। पहली बार ऐसा नज़दीक से। अच्छा, नए नए हैं ग्राहक, तो पहले नहीं मिले थे। चलो कोई बात नहीं। थे अभी भी आए, वो हाथ ऊपर करो। तो तुम कहाँ चले गए थे? बाबा तुम ही नहीं आते हो ना। हाँ, आज तो हैदराबाद में कुंभ का मेला है क्या? जय जय श्री, कुंभ का मेला है, महाकुंभ का मेला है। हाँ हाँ। जो कल नहीं आए थे हाथ ऊपर करो। कल नहीं आए थे? बाप रे, कल नहीं आए थे? हैं, तुम कल नहीं आए थे? मार खाना है? क्यों नहीं आए थे कल? शास्त्र बोलता है 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म कर लो, और करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान भर लो गुरु के द्वारा। और भागवत में भी आता है, तस्मात् सर्वात्मन राजन हरि अभिधीयते। परीक्षित ने पूछा कि मनुष्य को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? कि बोले भगवान का ज्ञान पा लेना चाहिए। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, दुख किसको होता है, सुख किसको होता है, दुख सुख आता जाता है, फिर भी कौन रहता है। इस प्रकार का आत्मा का ज्ञान पा लेना चाहिए मनुष्य को अपने जीवन काल में। और मरते समय मनुष्य को उस आत्मा परमात्मा में प्रीति करके मुक्त होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया था राजा परीक्षित ने, और कथा सुनने को आए तो अन्न जल का त्याग करके 7 दिन बैठे रहे, और फिर ईश्वर की प्राप्ति हो गई 7वें दिन। तो तस्मात् सर्वात्मन राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यो भगवद नाम। भगवान को सुने, भगवान के विषय में सुने, फिर भगवान की कीर्ति गाए। वाह प्रभु, आँख देखती तो तेरी सत्ता है, मन सोचता है तो तेरी सत्ता है, पक्षियों में किलोल तेरा है, बच्चे में निर्दोषता और प्यार तेरा है। वाह प्रभु वाह। ऐसा करके भगवान की कीर्ति गान करके अपना हृदय पवित्र करें, और भगवान के नाम का सुमरण करें, और भगवान के तत्व का ज्ञान पाले। भगवान, जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, वो भगवान शब्द का भ है।
ग, जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, वो भगवत सत्ता का ग का अर्थ है। भगवा, जिसकी सत्ता से वाणी उठती है। न, ये सब कुछ नहीं होने के बाद भी, जो मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता, उसका नाम है भगवान। मिसेस साथ में नहीं चलता, मिस्टर साथ में नहीं चलता, कुर्सी भी साथ में नहीं चलती, और भगवान साथ छोड़ता नहीं है ना। जो कभी साथ न छोड़े उसका नाम है भगवान। ये नरक है, स्वर्ग है, वो भी भगवान की सत्ता से पता चलता है ना। तो ऐसा भगवान कितना दूर है बोलो। नजीक है फिर भी पता नहीं होने से आदमी दूर दूर दिखता है। गांधी जी जा रहे थे रेलवे में, चंपारण्य से उधर को, गाड़ी में बैठा युवक, है बुड्ढा क्या पैर पसार के सोया है, ठीक बैठ जा। तो गांधी जी उठ के बैठ गए। फिर गजब है तेरा काम मोहनलाल करमचंद गांधी, भारत को आजाद कराने वाले, धन धन गांधी तेरा नाम अमर है। गांधी बोला मेरे को तो बुढ़ा है, हट करके बिठा दिया। फिर उसने अपनी ढपली निकाली, गाड़ी चली, धन धन गांधी तेरा नाम। तो रात को 3 बजे 3:30 बजे लोकल ट्रेन खड़ी रही। कोई किसान है, वो बोले आज भाषण है, प्रवचन है, चंपारण्य से बतिया जा रहा हूँ, बतिया, चंपारण्य से बतिया जा रहा हूँ। अरे बोले बूढ़े मैं भी बतिया जा रहा हूँ, महात्मा गांधी आने वाले हैं, मैं उनका प्रवचन सुनूंगा। गांधी जी मुंड, मेरा ही गीत गा रहा है, क्या बात है। और ऐसे करते करते बोले बूढ़ा तू कहाँ जाता। अच्छा अच्छा ठीक, जिसका प्रवचन सुनने जाना है उसको डांट रहे। ऐसे करते करते बतियाया, महात्मा गांधी जिंदाबाद, मोहनलाल करमचंद जिंदाबाद, भारत के रत्न जिंदाबाद। अरे बोले देख बुड्ढा तू भी चल, तेरा भला हो जाएगा। उतर गया, देखा भीड़ तो उधर ही उधर। गांधी जी उतरे तो उन्होंने सूत की धागे की माला पहनाई गांधी जी को। लोगों से पूछा ये बूढ़ा कौन है। मैं तो इसको गाली दे के आया। ये कौन है? बोले मोहनलाल करमचंद गांधी। ये है, मैं तो इनका प्रवचन सुन। फिर शाम को प्रवचन सुना तो फूट फूट के रोया कि मैं आपको पहचाना नहीं, आप मेरे साथ थे। बोले कोई बात नहीं, मैं तो तेरे सीट से आधा इंच थोड़ा सा अलग था, लेकिन जो तेरे से कभी अलग नहीं है, जिसकी सत्ता से तेरी जीभ बोलती है, आंखें देखती है, मन सोचता है, सब बदलता है, बुद्धि के निर्णय बदलते, वो रोम रोम में रमने वाला राम तेरे साथ है। उसको नहीं पहचाना तो मेरे को पहचानने का आग्रह मैं क्यों करूं? जो हो गया अच्छा है भैया, चलो। तो ये पहचान कैसे होती है बोलो? ये पहचान बिना सत्संग के नहीं हो सकती। हम भी बचपन में क्या क्या साधना करते, काली माता प्रकट हो जाए, क्या क्या होता, लगता था कि हमारी भक्ति बहुत बड़ी है। लेकिन जब गुरु जी की कृपा हुई तब पता चला कि ओ, अपने को तो जानते नहीं, ये देवी का मूर्ति प्रकट हुआ, देवता आया, वृद्धि सिद्धि आया, ये हुआ, तो हम अपने को मानते थे कि हमारी साधना बढ़िया है। लेकिन अपने को तो जानते नहीं थे मैं क्या हूँ। ये शरीर को मैं मानते, मैं काला हूँ। अब चमड़ा काला है तो बोलते मैं काला हूँ। ले, अब यूरोप गए तो चमड़ा गोरा हो गया, बोले बापू आप गोरे हो गए। मैं जानता था कि मैं गोरा नहीं हूँ, मैं तो गोरापन को जानता हूँ। अभी चेन्नई गए तो फिर काले हो गए, फिर दिल्ली गए तो फिर गोरे हो गए, फिर यहाँ आए तो मध्यम हो गए। तो ये तो चमड़ा बदलता है, हम तो वही के वही हैं। तो पहले तो समझते थे कि ये बदलता, वही हम बदलते। अभी पता चला कि
जो बदले वो माया, और जो बदलाहट को जाने वो मायापति मेरा प्रभु, अपना आप हर परिस्थिति का बाप। अरे आओ, ऐसा ज्ञान रखेगा ना तो संसार का दुख आपको दबाएगा नहीं, आपको चिंता चूर नहीं करेगी। अरे बोले मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा, अरे क्या डरता है? घर में कुत्ता आ गया तो मालिक हो गया क्या? तुम्हारे घर में कुत्ता आ गया तो क्या घर का मालिक हो जाता है क्या? और मिसिस कुत्ता भी आ गई तो दोनों मिलके हो जाएगा घर का मालिक? हाँ, हो जाएगा। मिस्टर कुत्ता एंड मिसिस कुत्ता तुम्हारे घर में आ गया तो ऑनर हो जाएगा? नहीं, ये तो आया जाता है। ऐसे ही मन में अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, चिंता आई गई, लेकिन आपका घर तो भगवान का मंदिर है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, भगवान नित्य है। आपका आत्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। दुख सुख आता जाता है, काय को डरना? ऐसा नहीं हो, ऐसा हो, ऐसा नहीं होना, ये होना, ये होना। अरे जो होना हो के बदल जाता है, उसके लिए फिक्र मत करो। जो सदा रहता है उसको प्रीति करो, प्रकट करो उसको, बस तुम्हारा तो भला हो जाएगा। तुम जिस पर नजर डालेगा ना मीठी, उसके दिल में भी शांति आएगा। तुम जिस धरती पे रहेगा वो धरती तीर्थ बन जाएगा। ऐसा तुम्हारा आत्मा परमात्मा है। तो इस आत्मा परमात्मा को जो जानने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे महापुरुषों को बोलते तीर्थंकर, तीर्थ मेकर। उनको संत बोलते, जिनका भगवान और अपने बीच की दूरी का अंत हो गया, उसको संत बोलते। ध्रुवली संत हो गए और कई संत हो गए, रामकृष्ण संत हो गए, रमण महर्षि हो गए, ऐसे बहुत संत लोग होते। और गृहस्थियों में भी कई ऐसे होते छुपे लाल। ऐसा नहीं कि दाढ़ी बाड़ी बना लियो, बापूजी बन गए तो हमको भगवान मिला, आपको नहीं मिला है। अरे आपके पास भी उतने का होती है क्या अपनी? मेरी माँ मेरे लिए 10 टका, तुम्हारे लिए 10 टका, तुम्हारे, ऐसा होता है क्या? माँ सबके लिए पूरी होती है, ऐसे भगवान भी सबके लिए पूरे के पूरे हैं। जितने बाप उतना है जितना मेरा है। एक माँ के 10 बेटे तो क्या 10% माँ के उतने ही तुम्हारे हैं। हाँ, बापू ने, बापूजी की जय बोलेगा की जय, चुप रहो। हम अपना जय सुनने को नहीं आया, तुम्हारा जय देखने को आया है। बापूजी की जय, गुरुजी की जय, ये मेरे को जरूरत नहीं है। ताली बजाते तो नेता के लिए रखो, ताली नेता के लिए, जय भगवान और तुम्हारे लिए। मेरे लिए तो तुम्हारा दिल काफ़ी है। तू तेरा उरांगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा ईगो दे दे, मैं भगवान का रस भर दूं। बस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीति देवाय प्रीति देवाय। भक्ति देवाय भक्ति देवाय। शांति देवाय शांति देवाय। माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय। मम देवाय मम देवाय। प्रभु देवाय प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम का मतलब है कि अखिल ब्रह्मांडों में जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, समुद्र में पानी व्याप्त है, ऐसे जो सारे ब्रह्मांडों में और हमारे रग रग में व्याप रहा है वो ओम स्वरूप ईश्वर। नमो, हम उसको नमन करते। भगवते, भगवान कृष्ण, भगवान झूलेलाल, भगवान राम, भगवान गणपति, भगवान सूर्य, कई भगवानों के रूप में भी है और उतने के उतने सब में बस भी रहे हैं। जैसे समुद्र में कहीं बड़ा तरंग है, कहीं छोटा है, लेकिन पानी तो सब जगह है ना। ऐसे वो हाजरा हाजू जागंदी जोत आद सत जुगात सत है भी सत नानक हो से भी सत। वो भगवत सत स्वरूप हमारा आत्मा होकर बैठा है। वासुदेवा। ललाट पर मक्खी बैठती और पैर में जरा कीड़ी चढ़ रही और पीठ में खुजली होती, तीनों एक टाइम होती, तो आपको क्या
कौन सा किसके समय पता चलेगा? तीनों का एक ही टाइम पता चलेगा, क्योंकि आप बॉडी में व्याप्त है, ऐसे ही सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है और आपके अंदर भी व्याप्त है। शरीर तो पैदा होता है, मरता है, लेकिन आपका आत्मा और परमात्मा ज्यों का त्यों है। तो जो मरेगा उसको मैं बोलते हैं, और जो अमर है उसका पता नहीं, इसीलिए दुख है। वो मो शरीर में रंदो थुल्ली थी वहाँ थुल्लू मो शरीर थियो तू आजी हुई मुझे अदड़ी मिठड़ी सदोरी सब आजी। जो शरीर मोटा हो गया ना वो दिन को सोते हैं, खाना खा के दिन को सोएगा तो सभी दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं हो सकते। और जो रात को देर से खाते वे भी फैटी होते हैं। और जो आजकल मील का आटा, वो मेरी माँ थी, हमारे पिता तो नगर से बहुत पैसा था, बहुत ज़मीन थी, फिर भी मेरी माँ आटा पीसती सुबह। हेडी वेल वणन में पखी चाचा चूचू कन डिया पोरियो पेट जो रात्या राम जपीन। मेरी माँ भजन भी गाती, मेरे को गोद में वो भी करती और आटा भी पीसती। फिर चंद्रमा की चांदनी में रखती, वो आटा पुष्ट होती, उसकी रोटी हमको खिलाती बच्चों को। आजकल तो 8 दिन के बाद तो आटा का पावर कम होने लगता है, एक्सपायर डेट चालू हो जाती। तो मिलों में तो कभी बना, फिर होलसेलर के बाद आया, रिटेल वाले के बाद आया, सब बेचारे फेटी फेटी हो जाते हैं। ताज़ा आटा खाना चाहिए। रात को देर से खाना खाएगा तो भी फैटी बन जाएगा, दिन को खा के सोएंगे तो भी फैटी बन जाएगा। दही और जूस और फ्रूट ये भी अननेसेसरी फैट पैदा करता है। तो इसको मिटाने के लिए पेट की गोली बनी है। ये जो फैट बनता है ये वो तो पेट की गोलियों, किडनी को, इसको ठीक करके शरीर को अप टू डेट कर देते। हम भी लेते कभी कभी, पहले से स्मार्ट हो गया हूँ, जवान बन गया हूँ, है ना, समझ गए। और जो पतले डुबले उसको क्या करना, मोटे के लिए तो बनाती है बाबू, लेकिन पतले और इसको गोल बैठ के तो, अरे आंवला चूर्ण 1 चम्मच गुनगुना पानी में घोल बना के पियो। चाय का चाय, शरबत पीना है तो ठंडा पानी, चाय पीना है तो गर्म पानी, ऐसे सुबह एक कप बना के पी लो, गाल लाल लाल हो जाएंगे। मैं अभी पी के आया और थोड़े चने खा के आया, समझ गए। खांसी हो गई थी ना तो दूध बंद कर दिया, तो खांसी का है दवा क्या को लेना। कितना भी कफ हो जाए, खांसी हो जाए तो दाएं नाक से सांस लिया राइट से और रोक रखा, रोका 1 मिनट, 1.25 मिनट, 1.5 मिनट, फिर लेफ्ट से छोड़ दिया, 3 बार छोड़ दिया। कितना भी कफ खांसी भाग जाएगा उसी दिन, एट अ टाइम। और खूब गर्मी हो गई, वधिक त्वचे मासिक फलाना ढींगना, स्वभाव में चिड़चिड़ा गुस्सापन है, तो लेफ्ट से श्वास लिया, रोका 1.25 मिनट, ओम शांति जपा और राइट से छोड़ दिया। अधिक मासिक गायब, ज़्यादा गुस्सा गायब, आंखें जलती तो गायब। गर्मी में यहाँ हैदराबाद में कईयों की आंखें जलती है दोपहर को, जिनकी आंखें जलती वो हाथ ऊपर करो ईमानदारी से, समझ गए। अब देखो क्या करना, धूप से बचना, सिर पर धूप कर पड़ती ना तो फिर गर्मी चढ़ती शरीर में, इसीलिए आंखें जलती है। याद शक्ति कमज़ोर होती है, कान भी कमज़ोर होते हैं। धूप से बचना, बच्चों को भी बचाना। और गर्मी चढ़ती है उन दिनों में तो आंवले का घोल पीना, गर्मी डाउन हो जाएगी। आंतों में गर्मी है तभी आंखें जलती। और क्या करना, बाएं से लिया सांस, लेफ्ट से लिया, रोका 1.25 मिनट, 1.5 मिनट, जब तक पसीना ना छूटे शरीर में, एकदम घुटन ना हो। राइट से छोड़ दिया, 3-4 बार बस, ज़्यादा नहीं करना। गर्मी गायब। सर्दी लगी तो राइट से, सर्दी मिटाना है तो राइट से लेना, लेफ्ट छोड़ना। गर्मी मिटाना है तो लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। और चिंता मिटाना है तो दोनों से लेना। बाजा बाजा ने दोनों से लिया, श्वास रोका, फूंक मार के चिंता को भगा दिया। फिर श्वास लिया,
तीन चार बार करूँ, चिंता भाग जाएगी। और फिर भी नहीं भागती है तो अभी देखता हूँ। हरि ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 एनर्जी। हरि ओम 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 दुख और चिंता गायब। हरि ओम 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 आध्यात्मिक एनर्जी क्रिएट चालू रखो। हरि ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 भक्ति। हरि माना जो पाप और चिंता हर ले, ओम माना आत्मबल भर ले। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। कितना कुंभ का मेला हो गया हैदराबाद में। हरि ओम 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 ओम। आनंद देवा, माधुर्य देवा, ओम 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 ओम। हा 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 हा। श्वास अंदर जाता है, उसको देखो, बाहर आता है उसको गिनो। नजर सीधी। श्वास अंदर गया राम, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो दो। श्वास अंदर गया शांति, बाहर आए तीन। ओम का मंत्र में और राम के मंत्र में बड़ी शक्ति है तुम्हारे पांचों शरीरों को शुद्ध करके अपना आत्म प्रकाश बढ़ाने की। ये साधना बहुत ऊंची है और थोड़े समय में मनुष्य को निष्पाप और निर्दुख बना देगी। एक भी श्वास बिना गिनती के ना जाए। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। कबीर जी ने कहा यह साधना नीचे आदमी नहीं कर सकते, पापी लोग कर नहीं सकते, ये करेंगे तो पाप नहीं रह सकता। यह ऐसी साधना है कबीर जी ने किया था। बहुत आध्यात्मिक उन्नति जल्दी होता है। श्वास अंदर गया तो शांति, बाहर आया तो गिनती। श्वास अंदर गया तो ओम, गिनती, राम, गिनती। 100 की गिनती रोज कर लो, फिर प्रॉब्लम कहां रहता है देखो, अशांति कहां रहती। बाहर के मंदिर में तो जाते, ये हृदय मंदिर का सीधा कांटेक्ट कराने वाली साधना है। ये जेठ युग है, जल्दी से फायदा होना चाहिए स्पिरिचुअल। श्वासोश्वास गिनती चालू रखो। अगर गलती हो जाए तो फिर से 1-2 करना चाहिए।
सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनम द्वयम यस्य नास्ति नरः सो अंध कथम न स्यात् उमार्गग। सत्संग और विवेक ये दो प्राणी के निर्मल नेत्र हैं। जिस मनुष्य के पास ये नहीं है वह अंधा है, वह कुमार्ग पे कैसे नहीं जाएगा, गिरेगा। तो कल बताया था कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में तीन चीजों का मिश्रण है। वासना, डिजायर, पाशवी वासना। अमावस्या हो, पूनम हो, दिन हो, रात हो, एकादशी हो, जन्म दिवस हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, ऐसे पवित्र दिनों पर भी सेक्स करना, संभोग करना या गलत चीज, गलत कर्म करना, ये वासना होता है, डिजायर करा देता है। जो अमावस्या, पूर्णिमा, जन्माष्टमी को सेक्स करते हैं उनके बच्चे विकलांग पैदा होते, मेंटली, फिजिकली। होली, दिवाली, शिवरात्रि ऐसा होता है। और जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, प्रेम दिवस, उनके संतान और उनकी जिंदगी भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि लीकेज प्रॉब्लम चालू हो जाता है, जल्दी चश्मा आ जाता है और चिड़चिड़े हो जाते हैं। अमेरिका में ऐसे युवतियां 25 लाख कन्याएं 13 साल से 19 साल की उम्र तक, 13 से 19 वाली लड़कियां 25 लाख प्रेग्नेंट हो जाती है। वैलेंटाइन डे मना के डिस्चार्ज हो जाते और सेक्सी हो जाते। इसमें 10 लाख कन्याएं तो अबॉर्शन करा लेती है, वहां के आंकड़े। 15 लाख कन्याएं और सरकार के सिर पे बच्चे लेके, कैसा लाइफ है। वैलेंटाइन डे मनाकर युवक युवती प्रेम दिवस मनाएंगे तो लीकेज प्रॉब्लम होगा, सेक्सी बनेंगे, आने वाली संतान कमजोर होगी, भारत की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। गणपति जी ने अपने माता का और पिता का पूजन किया था। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। तो उम्र में गणपति छोटे थे, कार्तिक स्वामी बड़े थे, लेकिन ज्ञान में गणपति जी बड़े हुए, ऐसे बड़े हुए कि शिव की पूजा के पहले ही बेटा तुम्हारी पूजा होगी, क्योंकि तुमने माता का और पिता का आदर करके प्रेम दिवस प्रकट किया है। माता पिता को बालक प्रेम करे, आदर करे, और बालकों को माँ बाप आदर करे। 14 फरवरी को ये प्रेम दिवस, गणपति का दिवस मनाना चाहिए। लड़का लड़की प्रेम दिवस मनाएगा तो लीकेज प्रॉब्लम, सेक्सी और प्रेग्नेंट होने का और एड्स की बीमारी होने का डेंजरनेस है। लेकिन बच्चे माँ बाप को तिलक करेगा, माँ बाप को हार पहनाएगा, आरती करेगा, फिर माँ बाप अपने बच्चों को अपने गले लगाएंगे, वो भी बच्चों को तिलक करेंगे। अपना हार माँ अपनी बेटी को पहराए, बाप अपने बेटे को पहराए और सिर पे हाथ घुमाए। कितना प्रेम, रियल प्रेम, स्पिरिचुअल प्रेम। प्रेम दिवस 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाने का, सेक्सी दिवस मनाने का जरूरत नहीं है। गणपति और शिव पार्वती प्रेम दिवस मनाना चाहिए, तो इससे भगवतीय अंश विकसित होगा। अगर वैसा करेंगे लवर लवरी का, तो पाशवी अंश विकसित होता है। तो 3 अंश है हमारे शरीर में, भगवतीय अंश, पाशवीय अंश और राक्षसी अंश। दूसरे का बुरा करके, दूसरे का शोषण करके, दूसरे को चीटिंग करके भी अपने को बड़ा आदमी बनाना, बम ब्लास्टिंग करना, ये करना, वो करना, घर में लड़ाई झगड़ा करना, पड़ोस में लड़ाई झगड़ा करना, प्रजा का शोषण करना, ये राक्षसी अंश है। रावण राक्षस इसीलिए कहलाया, नहीं तो रावण कम नहीं था, ब्राह्मण था, लेकिन दूसरों को रावण जब निकलता था, अरे रावण आया, लोग डर के मारे अपने घर में घुस जाते थे।
और राम जी जब बाहर निकल, अरे राम जी आए, राम जी आए, दौड़ दौड़ के उनके नजीक जाते थे, क्योंकि राम भगवान का भगवतीय अंश डेवलप था पूरा और रावण का राक्षसी अंश डेवलप था। दोनों समकालीन थे। राम जी क्षत्रिय के पुत्र थे और रावण पुलस्त्य ऋषि का पुत्र था, लेकिन राक्षसी अंश विकसित होने से रावण राक्षस कहलाया। अब भगवान राम भगवान कहलाए। अब मेरे साथ जो लोग पढ़े थे, मैं भगवान के रास्ते गया, भगवती अंश डेवलप हुआ तो बापू जी हो गया और मेरा क्लास फॉलो। बेड रेस्ट पे पड़े, कोई एक्सपायर्ड हो गए। तो डिजायर और राक्षसी अंश मनुष्य को बहुत गिरा देता है। सत्संग से भगवती अंश विकसित होता है, मनुष्य को बहुत ऊंचा चढ़ा देता है। सिंध में एक बच्चा हो गया जिसका नाम कंवर था। उसका बाप गरीब था, चने गरम करके उबाल के चना को है वो बेचता था। बाप बूढ़ा हुआ तो बेटा वो काम करने लगा। तो माँ ने कहा कि साधु संत मिल जाए तो उनको ये कोहर समझते, मसालेदार चना, उबले हुए चना, गर्मा गर्म चना अथवा चोला मूंग, कभी कुछ। तो बोले बेटे संत मिल जाए तो संत का दर्शन करना और संत की सेवा में ऐसे दे देना, कोहर, पैसा नहीं लेना। संत की सेवा भाग्यशाली को मिलती है, क्योंकि संत का भगवत अंश विकसित है। उनकी कृपा, उनका दर्शन प्राणी का पाप नाश करता है, बुद्धि का विकास करता है, मन में प्रसन्नता देता है और जन्म जन्म के पाप काटता है संत का दर्शन। कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद। नर्स को देखेंगे तो हॉस्पिटल याद आएगी, काले कोट वाले को देखेंगे तो कोर्ट याद आएगी, खाकी वर्दी वाले को देखेंगे तो पुलिस चौकी याद आएगी, लेकिन संत को देखेंगे तो भगवान की याद आती है। तो संत कोई ये तुम्हारे से कोहर ले ले, चना बना ले, तो पैसा नहीं लेना। संत की जमात जा रही थी, 30-40 संतों का टोला जा रहा था। ए चने वाला, इधर आना बेटा, और सबको दे दो, संत भूखे हैं, चने दे दो, जितना पैसा होता मैं देता हूँ। सबको चना भर भर के दे दिया, खाली हो गया खुमचा। बोले बेटा कितना पैसा हो गया? बोले महाराज मेरी माँ ने बोला है संत की सेवा बड़भागी पावई। संत का दर्शन, उनकी सेवा, उनका सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, लेकिन वो मनुष्य जन्म दुर्लभ होने के बाद भी उसका पता नहीं कब मर जाए और कब बीमार हो जाए। ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और उसमें भी सत्संग मिलना तो अत्यंत दुर्लभ, और संत का सानिध्य मिलना तो और दुर्लभ। आज जितना सत्संग और संत सानिध्य मिला वो समय मौत का बाप भी काट नहीं सकता भगवान के यहाँ दर्ज। तो महाराज हम पैसा नहीं लेंगे। बोले हम संत लोग मुफ्त का नहीं लेते, तुम पैसा नहीं लेगा तो, बाहर का पैसा नहीं लेगा तो मैं अपना आध्यात्मिक पैसा देगा तेरे को, स्पिरिचुअल मनी देगा। बैठो मेरे सामने, देखो, देखा, लंबा सांस लो, तुम लोग भी लो, ऐसा करो। फिर से लो। बस। क्या नाम है बेटा? ये कंवर कोहरन वारो, कंवर कोहर वाला, चने वाला।
अब देखो श्वास अंदर जाता है, मिला दो राम, श्वास बाहर आता है तो एक, श्वास अंदर जाता है ओम, बाहर आता है दो। कमर कोहर वाला चालू रखो, अपने तरफ से खींचना नहीं, जो चल रहा है उसको गिनना है बस। कबीर को ये साधना मिला था रामानंद स्वामी से। वो चना बेचने वाले, कोहर बेचने वाले को संत लोग को साधना बताया जो मैं आज तुमको बताना चाहता। करते रहे तो मन शांत हुआ। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। जो नीच लोग हैं वो ऊंची साधना नहीं कर सकते, ये बहुत ऊंची साधना है, पावरफुल है। तुम 12 साल मंदिरों में जाओ, झूलेलाल करते रहो, ये 12 हफ्ता में उससे आगे पहुंचा देगा। कमर कोहरन वाला सुनता है नहीं, करना। फिर संतों ने नजर डाल दी, बेटा यहाँ तिलक करना, तुलसी के पत्ते खाना, रोग प्रतिकारक शक्ति में बढ़ती। सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, और सूर्य नारायण को अर्घ्य दे धरती पे जो मिट्टी गीली है उसका तिलक करना। एक घूंट पानी रखना, ओम ओम आयु आरोग्य बढ़ाने वाले, रोग मिटाकर तंदुरुस्ती देने वाले सूर्य नारायण का मैं प्रसाद लेता हूं। जल की अंजलि ले लिया करो। कंवर को बोला था ऐसे ही, इससे तुम्हारा शरीर भी ठीक रहेगा, तिलक करेगा तो बुद्धि भी ठीक रहेगी, और श्वासोश्वास जप करेगा तो तुम स्वयं भी ठीक रहेगा। रोज करना, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक। संसार का काम में तुम्हारे को कोई चिंता नहीं करना है। ये कमाई होगा तो संसार तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। वो लड़के ने पक्का कर लिया, और थोड़े दिन में तो पाप मिट गए, आनंद आने लगा, अंदर से अच्छी प्रेरणा होने लगी, और व्यक्तित्व का विकास हुआ, सामाजिक इज्जत होने लगी। अब तो खाली आवाज मारे आयो कोहरनवारो, लोग आकर्षित हो जाए, बोले फिर से बोलो ने, बहुत अच्छा लगता है, डाढ़ो बने तो। देखते ही देखते उसका पतीला खाली हो जाए। फिर बोले कोहर नहीं मिलते तो हरकत नहीं, खाली तू थोड़ा बोलो, जरा बात करो, थोड़ा भजन गाओ। वो भजन गाते और लोग पैसे देते, बाद में तो वो भगत डालने पड़े, भजन गावे और लोग पैसे देवे। भगत कंवर राम, भगत कंवर राम, फिर संत कंवर राम, संत कंवर राम। अनुवाद हो रहा है क्या? तो ये भगत कंवर राम, संत कंवर राम इतने मशहूर हो गए कि जो सिंधी जगत के लोग हैं वो साईं संत कंवर राम को भगवान तुल्य मानते थे। कहा तो चने बेचने वाला एक साधारण लड़का, और गुरु ने दीक्षा दे दी, और वो जब श्वासोश्वास का चला और ध्यान में आत्मा की शक्ति का विकास हो गया। संत कंवर राम। ऐसे ही अहमदाबाद के 25 किलोमीटर दूरी बावला है, वहां एक लड़के का जन्म हुआ, सूरदास, ब्लाइंड। 10 साल का था तो मां मर गई, बाप भी मर गया। वो बेचारा ढपली बजावे, और रेलवे स्टेशन में बैठे, ट्रेन में, अंधे को कुछ दे दो, भीख मांगे, बेगर। कोई सत्संगी ने बोला तो सत्संग हो रहा है चलो। मेरा सत्संग नहीं था, महंत भाई दास जी का सत्संग, वो सत्संग में ले गए। तो सत्संग 1 दिन 2 दिन सुना, और सत्संग में तो भोजन तो मिल जाता है, भक्त खाते तो उसको भी कैंटीन से लेकर देते। 3 दिन हुआ तो उसने सत्संग में यह जाना कि जिसके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाया, और काली माता प्रकट होकर रामकृष्ण को बोलती है कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो।
और नामदेव महाराज को, एकनाथ, ज्ञानेश्वर सब ने बोला कि तुम कच्चा घड़ा है। विट्ठल के पास गए तो विट्ठल ने बोला शिवोबा खेचर गुरु से दीक्षा ले लो। तो सत्संग में सब ज्ञान मिलता है। तो महंत भाईदास को बोला कि महाराज मेरे को गुरु दीक्षा दो, मेरी माँ तो मर गया है, बाप मर गया है, लेकिन सत्संग में सुना है कि बाप मरने के बाद, माँ मरने के बाद भी मनुष्य अनाथ नहीं है, क्योंकि जगत का नाथ साथ में है। तुम बोलो तेलुगु में, माँ मर गया, बाप मर गया, तो तुम अपने को अनाथ मत मानो, क्योंकि जगतपति नाथ तुम्हारे साथ में है। తల్లిదండ్రులు లేకున్నప్పటికీ భగవంతుడు మన వెంట ఉన్నాడు కాబట్టి మనం అనాథలం కాం. అనాథలు అవ్వాల్సిన అవసరమే ఉంది. భగవంతుడు మన అందున్నంత వరకు కూడా నిరభ్యంతరంగా మనని కాపాడుతూనే ఉంటాడు, ఎల్లప్పుడూ మనతోటే ఉంటాడు. సూర్దాస్ కూడా ఈ అనుభవం కలిగింది. बोले मैं तो कथा करता हूँ, स्पीच करता हूँ, लेक्चर करना वाला अलग बात है, कथा वाला अलग बात है। नेता भाषण करता है, कथाकार कथा करता, लेकिन संत का दीक्षा पावर वाला होता है। మనం కథలు వింటూ ఉంటాం, సాధువులు సంతులు సరైనటువంటి మార్గంలో నడిపించేందుకు చక్కటి ఉపదేశాత్మకమైన కథలు మనకు చెప్తారు. నేతలు ఉపన్యాసాలు చేస్తారు, నాయకులు. కానీ ఆ నాయకులు నడిపించేది మనని సరైన మార్గంలో ఉండకపోవచ్చు, కానీ సాధువులు మనని గట్టెక్కించే మార్గం చూపించే విధంగా మనకి మార్గదర్శనం చేస్తారు. तो महंत भाईदास ने बोला मैं तो कथाकार हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, संत नहीं हूँ. మహంత్ భాయిదాస్ జీ చెప్పారు, నేను సాధువుని, నేను కథాకారుని కాదు అని వివరించారు. तो गुरु गोविंद राम जी से मंत्र दीक्षा मिला, और गुरु गोविंद राम समर्थ संत थे, तो मंत्र जागृति हो गया. గురు గోవిందరామ్ జీ నుంచి మంత్రదీక్ష స్వీకరించడం జరిగింది. ఆ మంత్రదీక్ష ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు మార్గదర్శనం చేసి ఆ పిల్లవాడిని ఒక సాధువుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ముందుకు నడిపించాడు. फिर वो मौन रहता, साधना करता, उसका शक्ति जागृत हुआ. 52 आश्रम, 52 आश्रम है उसका अभी, अहमदाबाद से नडियाद के बीच में 52 आश्रम्स. ఆ మహాశయుడు, ఆ మహాగురువు 52 ఆశ్రమాల్లో ఆయన యొక్క ఉపదేశం జరుగుతూ ఉంది. ఆయన మౌనంగా ఉంటారు. మౌనంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన ఇచ్చేటటువంటి సందేశం ద్వారా ఎందరో భక్తులు ఉద్ధరించబడుతూ ఉన్నారు. विदेश में तत्व चिंतक हो गया रोमा रोला, उसके ट्रस्टी आए और उनकी हस्तलिखित पुस्तक ले गए. वो उस ब्लाइंड था तो वो बोलते थे, दूसरे लोग लिखते थे. वो पुस्तक लेके अंग्रेजी में अनुवाद हो गया. वो पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी जो गुरु दीक्षा से अंदर की जागृति हुई तो बोलते जाते और 4 विद्वान लिखते, और रोमा रोला का ट्रस्टी वो ले गया और अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया. अभी రోమా రోలా అని విదేశాలలో ఒక గొప్ప తాత్వికుడు ఉన్నాడు. ఆయన ఈ మహాసాధువు దగ్గరికి వచ్చి ఆయన చెప్పేటటువంటి దాన్ని ఒకరు చెబుతూ ఉంటే నలుగురు రాయవలసిన వేగంగా రాయవలసి ఉంటుంది. ఎందుకనంటే ఆయన అంత తీక్ష్ణమైనటువంటి బుద్ధితో చక్కగా వివరిస్తూ ఉంటే ఆ విషయాల్ని నలుగురు వేసి రాస్తే కూడా వేగంగా సాగకపోవడం కష్టమయ్యేటటువంటి విధంగా ఆయన చెబుతూ ఉంటారు. ఆయన అంధుడైనప్పటికీ, కనులు లేకున్నప్పటికీ ఇంత తీక్షణమైనటువంటి బుద్ధి కుశలత, ఏకాగ్రత, అంతర్ముఖత్వం కనిపిస్తుంది. तो मंत्र दीक्षा से, साधना से आदमी के 5 शरीर शुद्ध होते हैं. आपका ये फिजिकल शरीर है, उसके अंदर प्राणमय शरीर है, फिर मनोमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर है, आनंदमय शरीर, और आपकी अमरता का अनुभव होता है. ये शरीर बदलते, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन कोई एक ऐसा है जो नहीं बदलता है. वो नहीं बदलता, वो आत्मा है, सॉल है, ईश्वर है, अपने साथ है. तो ऐसा ज्ञान सुनने से, गुरु मंत्र का दीक्षा कर लेने से भगवती अंश डेवलप होता है. भगवती अंश जितना जितना डेवलप होता है उतना उतना डिजायर संसार का डाउन होता है, और जितना जितना भगवती अंश डेवलप होता है उतना दूसरे का
हक छीनना, दूसरे को तकलीफ देना, ये राक्षसी स्वभाव भी कम हो जाता है, क्रिमिनलनेस, और आदमी महान आत्मा बन जाता है, पुण्य आत्मा बन जाता है। जैसे मीरा है तो मीरा को रहीदास गुरु का दीक्षा मिला और मीरा इतना महान बना कि अकबर और तानसेन मीरा के सत्संग में प्रणाम करके शांति पाते थे। और विक्रम राणा मीरा को सताया तो विक्रम राणा को बहुत बहुत एक्सीडेंट होते थे। ओ मीरा का सासू मीरा को प्रॉब्लम किया तो उसको ही प्रॉब्लम हो गया, मीरा को नहीं हुआ। तो जो भगवती अंश डेवलप हो जाता है उसको कोई प्रॉब्लम करता है तो उसको चिंता नहीं, कुदरत उसको फिर ठीक कर देती। तो भगवती अंश समाज में जितना विकसित होगा, घर में पड़ोस में जितना भगवती अंश विकसित होगा, झगड़ा झट्टा शांत, झगड़े शांत हो जाएंगे, मधुमेह व्यवहार हो जाएगा। तो सत्संग से ही भगवती अंश डेवलप होता है। कुसंग से राक्षसी अंश और पाशवी अंश डेवलप होता है। इसीलिए जो सत्संग करते कराते, सत्संग करने कराने में भागीदार होते हैं, वे समाज और ईश्वर के बीच सेतु बनने का बड़ा भारी ऊंचा काम करते। कन्यादान, सुवर्णदान, गौदान, गौरसदान, विद्यादान, ये सब ठीक है, कोई बड़ा नहीं, लेकिन सत्संग दान सर्वोपरि दान है। विद्यादान के बाद डॉक्टर बनते, फिर कुछ का कुछ बिड़ा देते। आज एक बाई आई रो रही थी कि डॉक्टर बोलता है इसका हार्ट का प्रॉब्लम है, 3 ऑपरेशन करना पड़ेगा, 3 लाख रुपया लगेगा। मैं क्या, कुछ भी नहीं, वो बच्चा है, अभी इसको थोड़ा दर्द होता है तो कफ है, कफ है तो क्या करना, 50 ग्राम शहद ले लो, 10 ग्राम लहसुन डाल दो, उसमें आधा ग्राम तुलसी के बीज रगड़ के डाल दो, चटनी बना दो, सुबह शाम खिलाओ, अपने आप हार्ट भी मजबूत होता है और कफ भी चला जाएगा। काय को 3 लाख रुपया और ऑपरेशन, छोटा सा बच्चा। तो पढ़ा लिखा डॉक्टर है लेकिन पैसा नोचने के लिए बच्चे को कुछ थोड़ा हो गया, बोले एक्सरे कराओ, अरे कराओ, ये कराओ, वो कराओ। हमारा दाहोद में समिति वाला था, वो भाई बद्रीनाथ जा रही थी तो बोले जरा चलने में दर्द होता है, तो डॉक्टर बोला चेकअप कराओ। फिर वो चेकअप कराया, फिर दूसरे डॉक्टर पे लिख दिया, उसने फिर दूसरा चेक किया, तीसरा चेक किया, तो कमीशन मिलता है, एक दूसरे पे लिख देते, फिर दवा लिख देते तो 40% उनको मिल जाता है दुकान वाले से। ऐसे करते 40 दिन में 11 लाख रुपया उसका खर्च हो गया और डेड बॉडी दे दिया, बोले अब ले जाओ। तो एलोपैथी राक्षसी इलाज, उसमें भी जो निर्दोष है वो अच्छा है, बाकी का तो राक्षसी इलाज, किसी को चीटिंग करना, ये राक्षसी माइंड है। तो इलाज भी 3 प्रकार का होता है। राक्षसी इलाज, किसी को कोई बीमार है तो उसको फंसाना, और ये MRI कराओ, फलाना कराओ, ये बाईपास सर्जरी कराओ। कोई जरूरत नहीं बाईपास सर्जरी कराने की, और थोड़ी सी वो मिलता है फाकी, वो ले लो तो वो ब्लॉकेज खुल जाता है, काय को बाईपास सर्जरी कराना। और बोले कौमा में चला गया, कौमा में चला गया तो क्या है, तुलसी का रस और सेंधा नमक थोड़ा सा मिला के जरा गुनगुना करके नस्य दे दो, कौमा में से बाहर आ जाएगा। काय को महीना, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन कौमा में काय को रखना। ये राक्षसी इलाज में चीटिंग करना ज्यादा होता है। दैवी इलाज में भगवान नाम ओम ऐम 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 जप करो और वो नस्य दे दो, 1-2 घंटे में खड़ा हो जाएगा, कामा में से बाहर आ जाएगा। ऐसे कोई बच्ची माई प्रेग्नेंट है तो बोले लड़का ऐसा हो गया है, उसका किडनी खराब है, लड़का कमजोर है, ये दवा ले लो, ऐसा ऑपरेशन होगा, ऐसा होगा। तो सामने वाले को लूटने के इलाज से और को सता कर उनमें से इंजेक्शन बनाने वाला, ये जो भी एलोपैथी का इलाज है, जो निर्दोष चीज है वो तो निर्दोष को तो धन्यवाद, बाकी जो चीटिंग करने के लिए और प्राणियों को सता के किया जाता है वो राक्षसी इलाज माना गया शास्त्र में। और जो आयुर्वेदिक है, संयम है, होम्योपैथी में भी जो निर्दोष है, थेरापी और भी कई थेरापी है, एक्यूप्रेशर आदि, उनसे मानवीय इलाज माना जाता है। और तीसरा इलाज होता है दैविक इलाज, अर्थात सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और फिर यहाँ ध्यान किया और मंत्र जप किया
और सर्दी है तो दाहिने नाक से श्वास लिया और देव का जप किया, गर्मी है बाएं से लिया, फलाना है ये करा, उससे ठीक होना, इसको भगवतीय इलाज बोलते। जैसे मेरी माँ 86 साल की, 86 ईयर्स ओल्ड माय मदर, तो डॉक्टर बोला उनका लीवर खराब हो गया था, किडनी खराब हो गया, डॉक्टर बोला शी विल एक्सपायर विद इन 24 आवर्स। गद्दी भी घिस गया था, भूख नहीं लगता। फिर मेरा कई दवाखाने चलते हैं, मेरे वैद्य हैं, उनका चीफ वैद्य, वो देख के आया, बोले कुछ भी नहीं हो सकता, अब उनका श्वास उश्वास ऐसा चलता है कि वो तो अभी मरेगा ही माता जी, अभी भी 20 घंटे में केस फेल हो जाएगा। तो मैं गया तो मेरी माँ मेरे में श्रद्धा रखती है, मेरे को बोले भगवान मेरे को जाने दो, प्रभु मेरे को जाने दो, मेरे को गुरु मानती थी मेरी माँ, मैं उनका बेटा था, उन्हीं के हाथ से तो मैंने खाया पिया दूध पिया। फिर भी वो मेरे को देख के बचपन से साधना भजन, तो मेरी माँ मेरे को गुरु मानती थी, भगवान बोलती, भगवान अब मेरे को जाने दो। मैं कहा मैं नहीं जाने दूंगा। तो बोले क्या करूं, तकलीफ बहुत रोती थी। मैं क्या, मैं मंत्र देता हूँ। तो उनको आरोग्य का मंत्र दिया, 20 घंटे में जो मरने वाली थी 20 घंटे के बाद तो रिकवरी चालू हो गई। 20 दिन हो गए, 20 महीने हो गए, 21, 25, 30, 40 महीने हो गए। अमेरिका का डॉक्टर MD अमेरिका में किया, PC पटेल, वो आके देखता था कि कैसा लीवर रिकवरी, किडनी रिकवरी, भूख लग रही, नींद आ रही, माँ घूम रही फिर रही। अहमदाबाद के सब बड़े बड़े डॉक्टर, वो बापू की माँ का ट्रीटमेंट करता तो क्रेडिट लेने के लिए सब लोग फ्री में सर्विस देते, क्योंकि हम बापू की माँ का इलाज किया ऐसा करना। लेकिन वो बोला 20 घंटे में मर जाएगी, और माँ तो ठीक होने लगी। तो 40 महीना हो गया, 50 महीना, 60 महीना, 5 साल हो गए, 91 ईयर हो गया, 92 ईयर्स। और डॉक्टर आते, माता जी तुम मरी नहीं, तुम तो 20 घंटे में मरने वाली थी। तो मेरी माँ जॉक करते हंसती कि मैं नहीं मरूंगी, मेरा तो भगवान का मंत्र है, देव की उपासना है, मरना है तो तुम मरो। तुम बोलते थे ना मर जाओगी एक दिन में, तुमको मरना है तो मरो, मेरे पास तो बापूजी का मंत्र है, गुरु जी का मंत्र है। तो ये भगवतीय इलाज होता है इसमें। तो भगवतीय उपाय, इसको दैविक उपाय बोलते। तो दैविक उपाय, मानवीय उपाय, राक्षसी उपाय। ऐसे ही दैविक उपासना से अपना देवत्व जागृत होता है। तो अपने जीवन में रात को सोते समय हे परमात्मा देव, ओम श्री परमात्मने नमः, हाथ पैर धो के रात्रि को गीले पैर बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। अब पैर पैर धो के शाम को घर में जब भी आए, रात को पैर धो लिए, बिस्तर पर बैठे, आज अच्छा काम किया तो भगवान हे देव तुम्हारी सत्ता है, तुमको अर्पण है। गलती किया तो उस देव से माफी मांग लिया, फिर उस देव का स्मरण किया और श्वास जब करते करते सो गए। तो अंदर में देवी शक्ति रात को 6 घंटा डेवलप होगा। भक्ति, जब नींद भी अच्छा आएगा और 6 घंटा भक्ति भी मिल जाएगा। कईयों को रात को नींद नहीं आती, तो एक मंत्र है, वो मंत्र जब करेगा तो कंपोज 5 और एंड सो दवाई लेने के बाद भी 98% अमेरिका में लोगों को नींद नहीं आती। 98% सोते नहीं, और यहाँ 98% नींद करते और 2% को अनिद्रा है। 2% इंडिया में आ गया ये गंदगी।